पास्ता में रेड वाइट सॉस दोनों होंगे। और सुनो, तुम पिज्जा का बेस रेडी रखना, कुछ कमी नहीं पड़नी चाहिए। ओह राज, कितना काम करोगे? जब हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो साथ में भरोसा भी देते हैं कि हम अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे, ताकि जो भी ओकेजन हो उनके परिवार और दोस्तों को सालों तक याद रहे। इसलिए मैं अपने काम को कभी लाइटली नहीं लेता। पर मैं भी तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हूँ ना। क्या? आई नीड टू से तुम्हारी गेस्ट हूँ। ओह राज, जल्दी जल्दी अपना काम निपटाओ ना। अवनी, इस चिक्कू को क्या करूं? सिद्धि, you know what I was thinking? क्या? घूमना फिरना तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले हमें डांस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तुम जाके प्रैक्टिस शुरू करो, मैं जल्दी से तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। तुम मेरी हेल्प करोगे? Of course, तुम शुरू तो करो। ओह वाओ, ओके फाइन, I'll go and you come fast. Great. Okay? सुनो, कोई रोमांटिक गाना ही चूज करना। Of course राज, तुम जैसा लड़का हो तो गाना भी रोमांटिक ही होना चाहिए ना। ओके, बाय, I'll see. बाय। अवनी, यहाँ करेंगे हम डांस। यहाँ? लेकिन अगर कोई आ गया तो? डोंट वरी, मैंने अर्पिता को बता दिया कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। उसने मुझे यहाँ भेजा। कहा किया कोई नहीं आने वाला, हम आराम से यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मुझे वो स्टेप्स दिखाओ जो मैंने तुम्हें उस दिन सिखाए थे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वो स्टेप्स तो आ गए मुझे, तुम आगे के सिखाओ ना। अगर तुम मुझे पहले के स्टेप नहीं दिखाओगी तो मैं तुम्हें आगे कैसे सिखाऊंगा अवनी? ओके। अच्छी डांसिंग का फर्स्ट रूल ये है कि सामने चाहे जितने भी लोग हो, तुम बेपरवाह होकर नाचो। ऐसे कोई देख ही नहीं रहा हो, खो जाओ अपनी डांस में। कम ऑन, अगेन। राज, ठीक नहीं था? वंडरफुल, इट वॉज सुपर्ब। अब आगे ये स्टेप ट्राई करो, ओके? हाँ बोलो। नहीं, वो मसाले यूज नहीं करने हैं। हाँ अवनी, किचन में कोई कंफ्यूजन है, मैं बस अभी आया। हाँ, तुम प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, आई विल बी बैक, ओके? मैं बस यूं गया और यूं आया, मुझे भी तुमसे दूर नहीं जाना। I mean, सारे स्टेप्स ठीक होने के लिए देख सकूं, इसलिए तुम एक काम करो, ये पहनो और इसे हमेशा ऑन रखना। आई विल बी ऑन कॉल। अगर तुम कोई भी स्टेप्स भूली तो मैं तुम्हें फोन पे याद दिला दूंगा, ओके? डांस। हैं गिफ्ट्स? यहाँ तो नहीं है। अलमारी में होंगे, देखती हूँ। अरे वाह, मेरे अनकट डायमंड्स का सेट। यस, देखा, तभी तो कहती हूँ जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। आखिर अपना गिफ्ट ढूंढ ही निकाला। फटाफट इसको बदल देती हूँ, मेहनत सफल।
सावरी जी, आप यहाँ पर? वो मैं बस वो। हे गोविंद जी, इसमें से कौन सा असली वाला है और कौन सा सस्ता वाला? मुझे पता है बुआ जी यहाँ क्यों आई हैं। अपना गिफ्ट लेने ना। माँ, बुआ जी चाहती थी कि जो गिफ्ट उन्होंने मुझे दी थी वो गिफ्ट मैं उनके सामने ही खोल कर दिखूं। मुझे टाइम नहीं मिलेगा सोचकर खुद लेने आ गई, है ना बुआ जी? हाँ हाँ हाँ। बेटा, तुम बहुत ही किस्मत वाली हो जो इतना प्यार देने वाले ससुराल वाले मिले हैं। अरे लेकिन ये दोनों गिफ्ट तो एक ही जैसे हैं। अरे वाह, दो गिफ्ट दुल्हन के लिए। हाँ अर्पिता, देखते हैं। अरे वाह, अनकट डायमंड्स, बहुत ही सुंदर सेट है। अब लेकिन ये दूसरा किस लिए? मेरी मती मारी गई थी उसके लिए। मेरा मतलब है मेरी मत मारी गई थी ना कि पहले मैंने एक ही भेंट भिजवाई। भाई हमारे घर की पहली शादी है, एक भेंट से क्या होगा, इसलिए मैं खुद ही दूसरी भेंट देने आ गई अर्पिता को। बुआ जी, मुझे लगा था कि शायद शादी के बाद अक्षत मुझे ये अनकट डायमंड्स देंगे, पर उससे पहले आप ही ले आई। सच में मैं बहुत लकी हूँ। थैंक यू सो मच। बुआ जी, आपकी आंखों में आंसू? खुशी के हैं, खूब खुशी के। वाओ, बड़ी मेहनत की जा रही है हमें हराने के लिए। You know what? ये गाना तुम पर सूट भी कर रहा है। It's just slow, like you and your city. प्रिंस, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये हॉट एंड हैपनिंग डांस कर पाए। What do you think? आप लोग प्लीज अपना काम कीजिए। मैं किसी भी गाने पे डांस करूं, आप लोग को क्या? प्लीज लेट मी प्रैक्टिस। चलो चलो, बहन जी को प्रैक्टिस करने दो। पर बहन जी, जब आप संगीत में परफॉर्म करोगी तो कोई ताली नहीं बजाएगा। Of course, सबको नींद जो आ जाएगी। Of course, Virat. Let her practice. Avni, listen to me. Avni, listen to me. वो लोग तुम्हारा मजाक बनाते रहे और तुम चुपचाप उनकी बकवास सुनती रही। जवाब देना चाहिए था उन इडियट्स को। मुझे नहीं आता ये सब करना। मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं कुछ भी नहीं कर सकती, डांस भी नहीं। किसने कहा तुम कुछ नहीं कर सकती? तुम कर सकती हो। उन लोगों से लाख गुना बेहतर डांस तुम कर सकती हो और तुम करोगी। मैं सिखाऊंगा तुम्हें। तुम ऐसा डांस करोगी जो लोग तुम पर हंस कर गए हैं उनकी बोलती बंद हो जाएगी। उन सबको तुम्हारे लिए तालियां बजानी पड़ेगी। और ये मेरा भरोसा भी है और वादा भी और वादा भी और वादा भी और वादा भी। नहीं राज, आई नो माई सेल्फ, मुझसे नहीं होगा। मैं दुनिया को फेस ही नहीं कर सकती। वो बात ही नहीं है मुझ में। ना तो मैं चैलेंज पूरा कर सकती हूँ और ना किसी की उम्मीद है।
आज तो बस इतने ही लोग थे ना मेरा मजाक उड़ाने के लिए। उस दिन तो पता नहीं कितने सारे लोग होंगे जो मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ उस इंसान का भी मजाक उड़ाए जो मुझे डांस सिखाए। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, आई कांट डू इट, फॉरगेट इट प्लीज। थैंक्स फॉर हेल्पिंग बट राज, Hey Raj, come join us. मसल्स बनाई जा रही है। या बरी, माई जिम इज जस्ट गॉन फॉर अ टॉस। और ऊपर से यहाँ का ऑयली फूड। और मुझे पता था कि यहाँ पे मुझे कोई ढंग का जिम नहीं मिलने वाला है। सो आई कैरीड माई ओन वेट्स, यू नो। तुम लोगों का सर इतना हवा में है कि नीचे की जमीन दिखनी ही बंद हो गई। इतने बड़े शहर से आए हो, लेकिन तुम लोगों की सोच बड़ी छोटी है। मतलब मसल्स बनाने के लिए जिम जाना या ये वेट ढोना जरूरी नहीं होता। रियली? तो तुम उठा के दिखाना जरा ये वेट्स, फिर बोल। अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं वेट उठाना जरूरी नहीं समझता। जरूरत नहीं है कि उठा नहीं सकते। don't be rude to him, Ritz. सही कह रही है ये, इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम पहलवानी कर रहे हो ना, मुझे सबकी जरूरत नहीं है। बड़ी मेहनत कर रखी है तुमने अपनी बॉडी पे, अपने आप को सबसे स्ट्रांग समझते हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो कैसा लगेगा? रिट्स काफी स्ट्रांग है राज, प्लीज डोंट गेट इनटू दिस। मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकती। मुझे हराओगे तुम? कैसे? बॉक्सिंग करके? हाँ? तुम्हें हराने के लिए मारपीट की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ मेरा एक हाथ काफी है। एक हाथ? एक हाथ से क्या करोगे? डोंट वरी, थप्पड़ नहीं मारूंगा, पंजा लड़ाऊंगा, ओल्ड इंडियन स्टाइल। Okay guys, just let it be. है मत। अगर तुम जीते तो जो तुम कहो मैं करूंगा, और अगर मैं जीता तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। है मंजूर? Done. Come on, Raj, you can do it. Come on, you can do it. I know you can do it. Come on, Raj. Oh, come on, Raj. Come on. एक तो खुद मुझे यहाँ बुलाया और मेरी पूरी बात सुने बिना ये यहाँ आ गया। जिन लोगों ने मेरा मजाक बनाया ये उन्हीं के साथ एंजॉय कर रहा है। कोई इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है? Yay, you won, Raj. You won. I'm so happy. चैलेंज तो तुम जीत गए राज, अब तुम रित से क्या कराने वाले हो? हाँ? अवनी, रुको अवनी। जैसा कि डिसाइड हुआ था, रिट्स, अब तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। और मैं चाहता हूं कि तुम अवनी से माफी मांगो, वो भी शुद्ध हिंदी में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग तुम्हारा सही जगह पे लाने की जरूरत है रॉकस्टार। तुम्हें ये समझाने की जरूरत है कि शहर छोटा होने से वहां के लोग छोटे नहीं हो जाते। और जिस शहर की तुम बात कर रहे हो उसकी हिस्ट्री के बारे में कभी पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये शहर अपने कल्चर में, अपनी सभ्यता में, अपनी वीरता में कितना बड़ा और कितना महान है। और जिस अवनी को तुमने बहन जी कहा, तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो अच्छाई में और सच्चाई में तुमसे कितनी बड़ी है। इसलिए चुपचाप जाकर उससे माफी मांगो। मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला। राइट। जिस आदमी को अपने खुद की जबान की वैल्यू नहीं है, वो किसी और की वैल्यू क्या समझेगा? तो ये है बड़े शहर का छोटा चेहरा जो अपनी जबान पे टिकना नहीं जानता। रिट्स, तूने चैलेंज लिया था तो अब इसकी बात भी मानो। आई थिंक तुझे माफी मांग लेनी चाहिए। ऑलराइट। अपनी जो भी हमने टेरेस पे तुम्हारे साथ इल बिहेव किया, जो बदतमीजी की थी, ऑलराइट, हिंदी जो भी बदतमीजी की थी उसके लिए आई एम सॉरी। आई मीन हमें माफ कर दो। इट्स ओके।
मुझे लगा कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? अगर इस दुनिया में किसी की सबसे ज्यादा परवाह मुझे है तो वो तुम हो अवनी। आई होप एक दिन तुम्हें बता पाऊं। तुम्हें कोई बहन जी बोले तो तुम सुन सकती हो, मैं नहीं। और मैंने ये सब तुमसे थैंक यू सुनने के लिए नहीं किया अवनी। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हारा भरोसा खुद पे बने रहे। तुम कभी खुद को किसी से कम ना समझो। You just need to practice harder अवनी, और फिर देखना कैसे तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर इन मजाक उड़ाने वालों के होश उड़ जाते हैं। So tell me अवनी, तुम कभी गिव अप नहीं करोगी? Promise? रुक सी गई धड़कनें, पल भी क्यों थम सा गया, मुझको हुई ना खबर और जिंदगी में प्यार और जिंदगी से प्यार दोनों ही बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। दिल कर रहा जाने ना क्यों ये बदमाशियां, क्यों ये बदमाशियां। तुमने ही तो कहा था मैं वापस आऊंगी, यहाँ वेट करना। तुम्हें यहाँ वेट कर रहा था। तुम्हें कोई बहन जी बोले तो तुम सुन सकती हो, मैं नहीं। ये आवाज कौन निकाल रहा है? पुप्पा सा? बुआ सा भी है? हैप्पी वैलेंटाइंस डे मैडम। बुआ सा रोज क्यों नहीं ले रही है? कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। अब यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है ना, तो ये फर्स्ट क्लास हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कितना प्यार करते बुआ सा और पुप्पा सा एक दूसरे से। कितना क्यूटी सेलिब्रेट कर रहे ना ये लोग वैलेंटाइंस डे। क्या प्यार में सब ऐसे ही करते हैं? प्यार वाली फीलिंग कैसी होती है? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुम्हें पता है वो फीलिंग सबसे ब्यूटीफुल होती है जब आपको किसी से इतना प्यार होता है। जानती हो
जब तुम स्माइल करती हो तो और भी क्यूट लगती हो। कुछ भी। अच्छा ये बताओ, मुझसे बात करने से पहले तुम क्या कर रहे थे? तुमसे बात करने से पहले मैं बस तुम्हें ही याद कर रहा था। और तुम? मेरा तो आजकल बस एक ही काम है। क्या? उस दिन का वेट करना जिसके बाद सारे वैलेंटाइंस डे हम दोनों एक साथ होंगे। वो सब ज्यादा वेट नहीं करना है मैडम, ये तो आखिरी वैलेंटाइंस डे है जब तुम और मैं एक साथ नहीं है। इसके बाद तो हमेशा साथ होंगे। वैसे तुम कुछ भूल नहीं रही हो? क्या? मुझे विश करना। ओह, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जिसके साथ मैं दिन सेलिब्रेट करती। है तो मेरे पास, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? अभी विश करती हूँ।